मेरी ये शायद सेकंड या थर्ड विजिट होगी। मैं इतना ऊपर कभी नहीं आया, तो मैं हैरान हूँ देख के भी लोग कैसे एरिया में मतलब सर्वाइव कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज टू सी भी अभी भी ये चीज़ें हैं। तो अब दिल मतलब ऐसा लग रहा है भी यार हम वी आर लिविंग अ वेरी गुड। ये बच्चा हाथ मिलाना चाह रहा है। हेलो पुत्तू, हेलो हेलो हेलो। ये प्रोटोकॉल है जो हम भी फॉलो कर रहे हैं, और पहली बारी मैदान में है तो अभी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आगे देख रहे हैं क्या क्या होता है। तो क्या Observe बड़े कर रहे हैं चीजें अभी। क्या बड़े इशू है वो लोग बता रहे हैं, क्या बड़ी दिक्कतें हैं इस इलाके की, क्या कुछ कहेंगे? मेजर इशू प्रमोद जी जो यहाँ देखने को मिला है वो सीवरेज का ज़्यादा है, स्ट्रीट लाइट्स का है, छोटे छोटे इश्यूज हैं। वैसे भी इनके यहाँ के लिए बहुत बड़े हैं, पर छोटे छोटे इश्यूज हैं वो बहुत सारे हैं। और जीत को लेके तो लोग आश्वस्त हैं जी, हम तो अपने आप ही आश्वस्त हैं। लोगों के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों के लिए काम करने हैं। धन्यवाद। विधायक जी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अब ये 1 साल में उनका 100 दिन का कार्यकाल सबने देख ही लिया है, तो वही सीधा सा उसमें है। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सिरसा में नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 27 में हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं संयम ग्रोवर। और चूंकि ये इलाका है वो रानिया रोड का इलाका है, थेड़ जो का इलाका है उसके साथ लगता हुआ है बिल्कुल। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज शाम को डोर टू डोर कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे किस तरह से? सबसे पहले तो प्रमोद जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप आए। और दूसरा डोर टू डोर का एक इलेक्शन का एक है, सबके पास जाना है रोज़ और सबसे प्रॉब्लम्स पूछनी है उनकी, क्या काम गए हैं, क्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। ये प्रोटोकॉल है जो हम भी फॉलो कर रहे हैं, और पहली बारी मैदान में है तो अभी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आगे देख रहे हैं क्या क्या होता है। तो क्या Observe बड़े कर रहे हैं चीज़ें अभी। क्या बड़े इशू है वो लोग बता रहे हैं, क्या बड़ी दिक्कतें हैं इस इलाके की, क्या कुछ कहेंगे? मेजर इशू प्रमोद जी जो यहाँ देखने को मिला है वो सीवरेज का ज़्यादा है, स्ट्रीट लाइट्स का है, छोटे छोटे इश्यूज हैं। वैसे भी इनके यहाँ के लिए बहुत बड़े हैं, पर छोटे छोटे इश्यूज हैं वो बहुत सारे हैं। हाँ, उसका परफॉर्मा अभी हम तैयार कर रहे हैं। ये जो ऊपर नीचे का इलाका है, काफ़ी गलियां काफ़ी ऊपर है, कुछ नीचे का जो इलाका है, यानी कि यहाँ पर जो पेयजल है वो भी नहीं पहुँच पाता होगा क्योंकि इतनी ऊंचाई पे आपको अभी पीछे कहीं बैठे थे तो उन्होंने कहा भी सीवरेज का पानी आ रहा है। तो मतलब ये चीज़ें कभी आए नहीं इधर, तो देखने में ऐसा लगता है भी ये चीज़ें सच्ची में पॉसिबल हैं। अभी भी ये हो रहा है, ये अब करेंगे, इनका हल आए हैं मैदान में। हमारे विधायक जी ने मौका दिया मुझे, और युवा साथी हैं, युवा सारे साथ हैं, तो करेंगे बदलाव। तो बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों के बीच आप जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस चुनाव को लेकर के? देखो आपके सामने है प्रमोद जी, बताने का कुछ है नहीं। लोगों का ही कैंडिडेट हूँ, लोगों द्वारा ही लाया गया हूँ, लोगों का ही काम करना है। अब सोचा है 5-7 जो लोगों की प्रॉपर टीम बनाई है उनसे ये बात चलती है, अभी बताओ यार समस्याएं, सारा प्रॉब्लम। अभी पार्क डेवलप करने हैं, चलो ये तो अपर एरिया लो लाइंग एरिया है जो वहाँ पे पार्क्स वगैरह का मसला है, स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, जो रोड्स अभी 1-2 साल पहले नहीं बनी है उनका मसला है, वो टूटी पड़ी हैं, काफ़ी मसले हैं। तो क्या कुछ बड़ा आपके मन में चल रहा है? आप पहली बार जो कि चुनाव लड़ रहे हैं और युवाओं की जिस तरह से भागीदारी राजनीति में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट को लेकर के कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस इलाके में इस तरह की व्यवस्था अगर हो जाए तो लोग हैं उनका जीना है वो खुशहाल हो जाए, लोग हैं दिक्कतों का सामना लोगों को ना करना पड़े? मेन प्रोजेक्ट जो मेरा मैं कहूँगा इधर के एरिया के लिए तो वो सीवरेज होगा। रेनी सीजन में, और उसमें बहुत लोग परेशान होते हैं यहाँ पे, और नीचे के लिए सारा पानी जाता है, और इनको ऊपर मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी कितनी दिक्कत आती होगी ना रेनी सीजन में। सड़कों का मसला है। अब अभी हम अपने गांधी कॉलोनी में कहीं थे तो 2 पार्क ऐसे हैं, एक तो वर्किंग है, एक उसमें से वहाँ के रेजिडेंट्स खुद डेवलप कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये सरकारी काम है, सारे होने चाहिए। ये नगर परिषद के मसले हैं, इनकी रजिस्ट्रियों के मसले हैं, काफ़ी मसले हैं। तो बाकी जीत को लेकर के कितने का आश्वस्त हैं, क्योंकि आज से ही चुनाव शुरू हो गया है और जो चुनाव चिन्ह भी आपको मिल गया होगा क्योंकि आज ही? हाँ, चुनाव चिन्ह का अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरी बात नहीं हुई। वैसे कह रहे हैं शायद कार का सबको मिल गया है। और जीत को लेके तो लोग आश्वस्त हैं जी, हम तो अपने आप ही आश्वस्त हैं। लोगों के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों के लिए काम करना है। धन्यवाद। विधायक जी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अब ये 1 साल में उनका 100 दिन का कार्यकाल सबने देख ही लिया है, तो वही सीधा सा उसमें है।
तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, प्रधान जी ये करेंगे। हमारे तो जी थेड़ की ज़्यादा समस्या जो रजिस्ट्री की है, इस पर रोड़ा केस चल रहा है एक, वो भी समस्या हमने विधायक साहब को भी बता दी और एमसी साहब को भी बता रहे हैं। ये ज़्यादा भी देता है हमारे पे, बहुत साल से केस चल रहा है इस पे। हमारे मकान तोड़वे के ऊपर से तोड़ भी दिया है और गणकड़े की करे भी केस चल रहा है कोर्ट में। ये भी हम तो विधायक को बोल दिया, एमसी साहब को भी बोल लेंगे भाई हमारा ये भी सुविधा हो, इसकी रजिस्ट्री बने या कैसे भी करे, सरकार हमारा कोई मसला हल करे। धन्यवाद। हाँ जी सर, नमस्ते। तो कैसे क्या आप चुनाव में साथ घूम रहे हैं, कैसे लोग क्या कह रहे हैं इस चुनाव को लेकर? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है जी, सब लोग साथ हैं, खास करके गांधी कॉलोनी के जो लोग हैं बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये थेड़ वाली जो गलियां हैं सब हमारे साथ हैं और इनको 4500 वोट से जिता के निकालेंगे, पूरे के पूरे लाएंगे। यानी कि करीब 6,000 तो करीब सारे ही वोट होंगे, सारे 4500 हैं जी, 4500 ही जितवाएंगे। कोई मुकाबला नहीं है, नहीं लग ना कोई मुकाबला नहीं, एक तरफ है जी। जी। तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी और गोपाल कांडा की पार्टी है, वो एक साथ मिलकर के लड़ रही है कमल के फूल के निशान पे। देखो जी, वो अपनी लड़ रही है, हम अपना है। ये हमने कॉलोनी वालों ने, थेड़ वालों ने मिलके खड़ा किया है, तो जिता के निकालेंगे। धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या लग रहा है? एक ही बात है जी, तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और संयम ग्रोवर है वो हमारे साथ जुड़े थे, क्योंकि वार्ड नंबर 27 है ये और रानिया रोड का जो थेड़ का जो इलाका है, गांधी कॉलोनी है, वो ये जो इलाका है और यहाँ पर जो बड़ी मेजर समस्या है सीवरेज की है, पीने के पानी की है। और जो क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है क्योंकि यहाँ पर जो थेड़ का जो इशू हुआ, क्योंकि जो काफ़ी लोगों को घर से बेघर कर दिया, कुछ लोगों को हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स में यहाँ पर जो है शिफ्ट किया गया, तो काफ़ी तरह की दिक्कतें यहाँ पर है। और सड़कनामा.com की टीम है वो आपको हर वार्ड में जाकर के नगर निकाय चुनाव को लेकर के किस तरह की परिस्थितियाँ हैं वो रहने वाली। सर, यहाँ तो गलियाँ भी बहुत छोटी छोटी है कि कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती। मेरी ये शायद सेकंड या थर्ड विजिट होगी, मैं इतना ऊपर कभी नहीं आया, तो मैं हैरान हूँ देख के भी लोग कैसे एरिया में मतलब सर्वाइव कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज टू सी भी अभी भी ये चीज़ें हैं। तो अब दिल मतलब ऐसा लग रहा है भी यार हम वी आर लिविंग अ वेरी गुड। ये बच्चा हाथ मिलाना चाह रहा है। हेलो पुत्तू, हेलो हेलो आप हेलो। देख रहे हैं कि किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में जब प्रत्याशी हैं वो लोगों के द्वार जा रहे हैं, डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं, तो लोग भी अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारी जो दिक्कतें हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, उन पर समाधान होगा। माइंड में तो नोट होगी हैं, अब एक रिटर्न में वो लगा के ना, तो ये चीज़ें को थेड़ का मसला ना, मैं तो मतलब इतना मेरे को नहीं थी नॉलेज, अब आया हूँ तो मैंने देखा, तो ये इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, ये हल होना चाहिए। मतलब दे आर लिविंग लाइक कुछ भी लाइफ नहीं जी रहे हैं लोग, बहुत मुश्किल है ऐसे एरिया में सर्वाइव। थैंक यू। दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको, संयम ग्रोवर हैं वो हमारे साथ जुड़े थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वार्ड नंबर 27 है ये, थेड़ मोहल्ले का जो इलाका है, रानिया रोड है, गांधी कॉलोनी है, ये जो इलाका है। और यहाँ पर बड़ी पतली पतली गलियाँ हैं, सीवरेज की समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइट्स है, तमाम जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।